सिरप को फिल्टर करने के लिए हम कौन से फिल्टर साइज यूज करते हैं? तो इसका आंसर है वी यूज 5 to 10 माइक्रोन फिल्टर साइज। फिल्टर का जो पोर साइज होता है वो हम यूज करते हैं 5 to 10। ओके, 5 to 10 मोस्ट कॉमनली ये यूज करते हैं, लेकिन जो है कुछ ऐसे सिरप होते हैं जिनकी विस्कोसिटी जो है वो ज्यादा होती है, तो उनके लिए पोर साइज थोड़ा बड़ा करना पड़ता है, तो हम 10 to 20 या 25 भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपकी सिरप की विस्कोसिटी के ऊपर कि किस नेचर का आपका सिरप डेवलप किया है, आपने आपने फॉर्मूला डेवलप किया है, उसी को देखते हुए ही आप जो है वो बताएंगे। ठीक है, उसके बाद ये फिल्ट्रेशन असेंबली ऐसी होती है, और फिल्टर जो इसके अंदर यूज होता है मोस्ट कॉमनली जो फार्मा इंडस्ट्री के लिए के अंदर यूज हो रहा है पाकिस्तान में, वो बैग फिल्टर होता है। ठीक है, बैग फिल्टर कैसे होता है कि एक पूरी हाउसिंग होती है एसएस स्टील की, ठीक है, एक रॉड सा होता है, उसके अंदर एक बैग ऑफ फिल्टर, बैग ऑफ सैक ऑफ फिल्टर, जैसे सैक कह लो आप, वो फिल्टर जो है वो नीचे तक उस होजिंग का, यानी कि 10 to 20 या 30 सेंटीमीटर का ना वो पूरा बैग बना होता है उस कपड़े का, फिल्टर का पोर साइज जो मैंने आपको बताया उसका वो बना होता है, वो पूरा उसके अंदर जो है ना उन्होंने लगाया होता है, और एक तरफ से प्रेशर से सिरप ऊपर से आता है और नीचे से दूसरी नोजल से जो है वो निकल जाता है। ठीक, इस तरह उसमें प्रेशर के थ्रू जो है वो सिरप को हम निकालते हैं। ठीक है, प्रेशर देंगे, उसके साथ जो है ना पंप लगा होता है असेंबली के साथ, तो पंप के थ्रू जो है हम वो अपना सिरप एक तरफ से डालते हैं और दूसरी तरफ से उसको निकाल देते हैं। इंशाल्लाह जो मेरे अब फ्यूचर में लेक्चर होंगे ना, तो मैं आपको ईच एंड एवरी इंस्ट्रूमेंट की वर्किंग, उसका मैकेनिज्म, उसके जो रोटेशंस हैं वो सारी स्पेसिफिकेशंस जो है ना वो आपको बताऊंगी। ठीक है, चलें अब हम आज के लेक्चर की तरफ आ जाते हैं। आज का लेक्चर हमारा है आईवी प्रिपरेशंस पे। आईवी प्रिपरेशंस जो हैं वो बहुत सारी किस्म की होती हैं, सिंगल डोज होती है, मल्टी डोज होती है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ड्राई पाउडर सस्पेंशंस भी जो है वो आईवी के लिए यूज हुआ करती हैं, लेकिन आज हम जो टॉपिक में डिस्कस करेंगे वो आईवी इन्फ्यूजन्स हैं। वो लार्ज वॉल्यूम जो आईवी होते हैं, हमारे रिंगल लैक्टेट सोल्यूशन हो गया, इस तरह हमारा नॉर्मल सलाइन का हो गया, 5% डेक्सट्रोज हो गई, 10% डेक्सट्रोज हो गई। ठीक है, तो हम वो इंशाल्लाह आज ओके। आईवी प्रिपरेशंस, आज आईवी में हम पढ़ेंगे आईवी इन्फ्यूजन्स। इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप जो भी प्रोसेस फ्लो है ना वो आपको मैं आज बताती हूँ। सबसे पहले नंबर 1, आईवी इन्फ्यूजन के लिए लार्ज वॉल्यूम किसके अंदर प्रिपेयर होता है? वाटर बेस के अंदर प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, और वो वाटर कौन सा होता है वो हम अब देखते हैं वो कौन सा है। तो नंबर 1 स्टेप जो है, जो हमारा टैप वाटर होता है, जो हम ग्राउंड से लेते हैं, बोर्ड वाटर जो कहलाता है, उसको हम पहले ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, वहाँ पे क्लोरीनेशन होती है उसकी, उसके बाद कार्बन फिल्टर से गुजरता है, सैंड फिल्टर से गुजरता है। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे प्रोसेसेस से गुजर के फिर वो आरओ प्लांट की तरफ आता है। एक पूरे मैकेनिज्म के थ्रू वाटर को ट्रीट किया जाता है। जब हम वाटर को ट्रीट करेंगे उसके बाद ही उसको आरओ प्लांट की तरफ लेके जाएंगे। ठीक, सबसे पहले आया, उसके बाद हमारा सैंड फिल्टर आएगा, सैंड फिल्टर के बाद हमारी क्लोरीनेशन होगी, एक टैंक में स्टोर हो जाएगा, पंप्स के थ्रू जो है वो कार्बन फिल्टर में जाएगा। बड़े बड़े टैंक्स होते हैं जब आईवी का यूनिट जहाँ पे भी होता है लार्ज पेरेंटल्स का, तो ये बहुत बड़ा प्लांट, और स्टार्च प्रिपरेशन होती हैं तो फिर जो है बड़े टैंक्स यूज होते हैं, छोटे छोटे टैंक्स यूज नहीं होते। जो सिंगल डोज के हैं वो तो इंजेक्टेबल का सेक्शन जो है वो छोटे से एरिया में ही लग जाता है। जहाँ आईवी इन्फ्यूजन की बात होगी ना, तो उसके लिए एक बहुत ही बड़ा सेटअप बनाया जाता है, और उसका स्पेशल डिजाइन, स्पेशल लेआउट और हर चीज जो है उसकी डिफरेंट होती है। तो सबसे पहले जो स्टेप है इसकी प्रोडक्शन के लिए वो है हमारे पास वाटर ट्रीटमेंट प्लांट।
वाटर को ट्रीट करेंगे, बैक्टीरिया फ्री करेंगे, कार्बन उसके निकालेंगे, सैंड उसकी जो है वो सारी जो है फिल्टर आउट करेंगे। उसके बाद उसको रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट से जो है वो हम गुजारेंगे। ठीक है, इस प्लांट में जो है वो सारा फिल्टर हो जाएगा रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू। जो भी उसके 0.5 माइक्रोन तक के जो बैक्टीरिया या फिर जो भी पार्टिकल्स हैं वो आरओ प्लांट तक जो है वो सारे दूर हो जाएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद हम डीआयनाइजेशन करेंगे इसकी। क्या करेंगे? डीआयनाइजेशन। उसमें से जितने भी आयंस हैं, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सिलिकेट्स हो गए, जो भी इसके अंदर आ जाते हैं आयंस, उन सबको जो है हम निकाल देंगे, बाहर कर देंगे। ठीक है, वो डीआयनाइजेशन प्लांट उसके आगे लगा होता है। ये एक बहुत बड़ा वास्ट यूनिट है। तो ये जो मैंने एक एक हेडिंग बनाई है ना, ये पूरा एक एक टॉपिक है और कंप्लीट टॉपिक है। एक उसके बड़े स्टेप्स हैं और बड़ी उसकी डोजिंग है। डिफरेंट मटेरियल जो हम इसके अंदर डालते हैं, लाइक क्लोरीन अगर हम डालते हैं तो वो किस डोज पे हम डालेंगे प्लांट के अंदर, और क्या कैपेसिटी होगी, क्या उसका फ्लो रेट होगा, ये सब कुछ जो है ना बड़ा पर्टिकुलरली डिजाइन किया होता है अपने सिस्टम को देखते हुए कि हमें प्रोडक्शन कितनी चाहिए। ओके, डीआयनाइजेशन होगी। डीआयनाइजेशन के बाद जो है डिस्टिलेशन प्लांट पर चले जाएगा। जैसे कि आप सबको पता है, आईवी इन्फ्यूजन के लिए हम WFI यूज करते हैं, वाटर फॉर इंजेक्शन। वाटर फॉर इंजेक्शन हम यूज किया जाता है आईवी प्रिपरेशन के लिए, जो कि बिल्कुल बैक्टीरिया एंडोटॉक्सिन फ्री होता है। उसके अंदर कोई आयंस नहीं होते, सब कुछ उसमें क्लियर होता है, वो जस्ट वाटर होता है। ठीक है, लेकिन बैक्टीरियल फ्री होता है, स्टीम के थ्रू डिस्टिलेशन होती है, और मल्टी डिस्टिलेशन प्लांट के थ्रू जो है वो ये प्लांट काम करता है। मल्टी डिस्टिलेशन, इसके अंदर कॉलम लगे होते हैं, 4 कॉलम आजकल पाकिस्तान में जो चल रहा है वो 4 कॉलम वाली डिस्टिलेशन प्लांट चलता है। ठीक है, और एक होता है लास्ट में जो 5th कॉलम होता है, वो होता है कंडेंसर। वो उसको मतलब कि हीट जो स्टीम से बन रहा होता है वाटर, उसको कूल डाउन करती है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही स्टिल से आपका वाटर बन के निकलेगा, जो वेपर्स निकलेगा, वो कहाँ पे जाएगा? आपका WFI स्टोरेज टैंक में चला जाएगा। ठीक है, और इस स्टोरेज टैंक में जो है वो स्टोर किया जाता है वाटर, और उस वाटर को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे रखा जाता है और सर्कुलेशन पे रखा जाता है, ताकि बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट स्टेप। अब हम प्रोडक्शन की तरफ जा रही हैं। ठीक है, अब हम प्रोडक्शन की तरफ जा रहे हैं। पहले हमारा वाटर का सिस्टम है, पूरा वाटर हमने रेडी कर लिया। मैम, WFI बचे है वाटर फॉर इंजेक्शन। वाटर फॉर इंजेक्शन, ठीक है। ब्रिटिश फार्माकोपिया जो है वो बेस्ट रेफरेंस है, उससे अच्छी जो है ना कोई रेफरेंस बुक नहीं है अभी तक। तो आप ब्रिटिश या फिर USP जो फार्माकोपियाज है ना, उसमें से WFI का जो है सारी डिटेल पढ़ लो। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि उसके के अंदर केमिकल्स की रेंज क्या है, उसके अंदर आयंस की रेंज क्या होती है, उसके अंदर जो है बैक्टीरिया एंडोटॉक्सिन का क्या रेंज है। एंडोटॉक्सिन कंप्लीटली खत्म नहीं होता, मतलब कंप्लीटली जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, कुछ उसकी माइन्यूट सी अमाउंट रह जाती है, और वो भी स्पेसिफाइड है। ठीक है, नेक्स्ट हम प्रोडक्शन की तरफ चलते हैं अपने आईवी इन्फ्यूजन के। नंबर 1 स्टेप पे आपका वाटर रेडी हो गया। अब आप लोग जरा थोड़ा सा जरा कॉन्सेंट्रेट करके सुनना। ठीक है, वाटर रेडी हो गया आपके एक टैंक में, वो सर्कुलेट कर रहा है। अब आपने बनाना है अपना प्रोडक्ट, इन्फ्यूजन बनाना है। ठीक है, और इन जो आईवी लार्ज पेरेंटल्स होते हैं, इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा सॉल्ट्स एंड मिनरल एज API जो है वो यूज होते हैं। ठीक है, लाइक हम ब्रिंगर लैक्टेट बना रहे हैं तो हम सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम लैक्टेट, प्लस हमारा जो है उसके अंदर एक और मटेरियल है, मेरे जहन से अब निकल गया है, इंशाल्लाह वो डिस्कस करूंगी जब हम इसकी प्रिपरेशन को फॉर्मूले पे जाएंगे। तो फिर तो ये जो है बेसिक जो सॉल्ट्स हैं वो इसके अंदर डाले जाते हैं। अब क्या होगा, जो सॉल्यूशन प्रिपरेशन एरिया है, ये स्पेसिफिक एरिया, एक हो गया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वो अलहदा सिस्टम है पूरा, और जो है पाइपिंग के थ्रू सॉल्यूशन प्रिपरेशन एरिया में आ जाएगा आपका WFI। जब आपने वाटर को तकरीबन आपके पास 5000 लीटर का टैंक है, 5000 लीटर, आई रिपीट 5000 लीटर, बहुत बड़ा एक टैंक होता है।
ठीक है। अब आपने उसमें जो है प्रिपेयर करना है अपना सॉल्यूशन। 5000 लीटर का आपका बैच है। अब आपने वाटर लेना है तकरीबन उसमें 4000 लीटर्स। ठीक। अब उसके बाद आप अपने जो रॉ मटेरियल डिस्पेंस किया होगा और रिलीज होगा, अब आपको यहाँ पे रेड एरो जो मैंने लगाया है, डिस्पेंस रॉ मटेरियल, वो सॉल्यूशन प्रिपरेशन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अब जो है आईवी यूनिट का वो ये होता है। ठीक है। सॉल्यूशन प्रिपरेशन जो एरिया है वहां पे प्रोडक्शन की जाती है सॉल्यूशन की, उस वही हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहलाता है। आईवी यूनिट की बात कर रही हूँ बच्चों मैं यहाँ पे, सही, उसको सॉल्यूशन प्रिपरेशन कहेंगे, इसको स्पेसिफिक ये नाम दिया गया होता है। अब आरएमएस रॉ मटेरियल स्टोर से आएगा डिस्पेंस रॉ मटेरियल, और वो आ जाएगा आपके सॉल्यूशन प्रिपरेशन एरिया में। दूसरी तरफ से एक लाइन आ रही होगी और वहां से वाटर आ जाएगा WFI। जब आपका 4000 लीटर जो है टैंक फिल हो जाएगा वाटर से, तो आप क्या करोगे, उसके अंदर मटेरियल्स वन बाय वन जो कि सीक्वेंस लिखी गई है, जो एसओपी डिजाइन की गई है, उसके थ्रू आप अपना मटेरियल उसमें डालना शुरू करेंगे वन बाय वन। ठीक है। और फिर उसके बाद टैंक में जो मिक्सिंग टैंक है उसकी रोटेशन आप जो है वो ऑन कर दोगे, और प्लस रोटेशन एजिटेशन प्लस उसकी रोटेशन सर्कुलेशन भी उसके अंदर जो है वो आप लोग ऑन करते हैं। डिफरेंट टैंक्स हैं, अगर तो ये इम्पोर्टेड टैंक्स होते हैं तो फिर उसका और ही सिस्टम होता है, उसकी मशीनरी थोड़ी अच्छी होती है और उसके अंदर सिस्टम अच्छा होता है, उसका जो मिक्सर है उसकी स्पीड अच्छी होती है, और जो है लोकली भी जो है ये टैंक्स मैन्युफैक्चर हुए हैं यहाँ पे ना, तो इनमें बेसिकली उनकी शीट्स का ज़्यादा डिफरेंस होता है कि जिस शीट से बनाई गई होती हैं, और उन टैंक्स को जो है स्पेसिफिक टेम्परेचर प्रेशर दिया जाता है ताकि वो सॉल्यूशन को अच्छे तरीके से मिक्स कर सकें। ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्रिटिकल है और बहुत ही माइनर मतलब के छोटी छोटी बातें हैं जो कि माइंड में रखने वाली हैं। इंशाल्लाह जब मैं डिटेल में ईच सेक्शन बताऊंगी, सॉल्यूशन प्रिपरेशन की अलहदा मैं एक लेक्चर बनाऊंगी और हर स्टेज का मैं अलहदा अलहदा लेक्चर बनाऊंगी, तो फिर हम उसमें देखेंगे। आज जस्ट आप जो है वो बेसिक सीखो कि क्या कुछ मतलब होता है, आईवी का यूनिट क्या होता है। ठीक है। ये किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा कि जी स्टेप बाय स्टेप किस तरह से हमने जो है वो आईवी प्रिपरेशंस बनानी होती हैं या क्या कौन कौन से मेजर स्टेप्स इंक्लूड किए जाते हैं। तो आपके सॉल्यूशन प्रिपरेशन एरिया में जो है वो सारा सिस्टम जो है आपने डेवलप कर लिया है, आपने मिक्सिंग कर ली है और मिक्सिंग टैंक्स जो हैं वो उसको आपने सर्कुलेशन पे लगा दिया है। एसओपीज जो है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसमें डिज़ाइन किया होता है, उसमें बताया होता है, स्पेसिफाई किया होता है कि इतने घंटे के लिए इतने मिनट्स के लिए जो है हम इस फार्मूला को जो है वो मिक्सिंग पे लेके जाएंगे। उसके बाद हम सैंपल देंगे क्वालिटी कंट्रोल को, और सैंपल के लिए रिक्वेस्ट हम किसको करेंगे, कौन से डिपार्टमेंट को करेंगे, वो होगा हमारा क्यूए डिपार्टमेंट। राइट। तो क्यूए डिपार्टमेंट आके हमारा टेस्ट का सैंपल लेके जाएगा। ठीक है। और टेस्ट के सैंपल लेके जाने के बाद वो क्यूसी उसको टेस्ट करेगी, हमें रिलीज देगी, हमें रिपोर्ट भी साथ में देगी, तभी हम उसको बॉटल फिलिंग एरिया में भेज सकते हैं। जब तक कि हमारे पास हमारी रिलीज ना आ जाए हम उसको नेक्स्ट स्टेप पे फॉरवर्ड नहीं करेंगे, वेल्व्स जो है वो नहीं खुलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट एरिया के लिए कि सारा जो सिस्टम है ना, क्वालिटी कंट्रोल विल टेस्ट इट। सरोज, क्वालिटी कंट्रोल जो है वहाँ पे सारी टेस्टिंग परफॉर्म होती है। जो क्यूए डिपार्टमेंट है वो जस्ट एज अ मीडिएटर जो है वो परफॉर्म करता है अपना काम। ठीक है। सैंपल लेके जाएगा और जो है वो क्वालिटी कंट्रोल को दे देंगे। सही। तो फिर अब हमारा हो गया है जो मिक्स बल्क मटेरियल है हमारा जो हमने टैंक में बनाया, वो रिलीज हो गया। रिलीज होने के बाद वो आगे चला जाएगा बॉटल फिलिंग एरिया में। ठीक। बॉटल फिलिंग एरिया में अब क्या सिनेरियो होता है ये जरा आप लोगों ने गौर से समझना है, थोड़ा सा ट्रिकी है यहाँ पे। ठीक है। कल जैसे मैंने सीरप लाइन का बताया था वैसा बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है एनवायरनमेंट, टोटली थोड़ा नहीं काफी ही चेंज है। तो यहाँ पे क्या होगा, आप सबने देखा होगा जो ड्रिप्स होती हैं, लार्ज पेनेंट्रल्स होते हैं, वो प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं। अब यहाँ मशीन क्या कर रही होती है, प्लास्टिक को मोल्ड करती है एंड देन उसके अंदर फिल करती है सॉल्यूशन, जो कि पीछे हमारा सॉल्यूशन प्रिपरेशन से आ रहा होगा। सही। अब ये जो मशीन्स हैं वहां पे क्या होता है कि LDPE, लो डेंसिटी
हेलो। लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन जो पॉलीमर है, जो प्लास्टिक है, उसको जो है यहाँ पे मेल्ट किया जाता है बॉटल फिलिंग एरिया में। यानी कि हमारी मशीन क्या करती है, इस प्लास्टिक के बीड्स को जो है वो मेल्ट करती है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे। वो टेम्परेचर ऑलमोस्ट होता है 172 टू 30 के दरमियान का होता है, ठीक है। तो इस टेम्परेचर में उस बीट्स को हम मेल्ट करते हैं और उसके पैराजिन बनते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह डिटेल में बताऊंगी, अभी आप लोग सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हो, सॉरी कि ये सब क्या हो रहा है, ठीक है। लेकिन मशीन क्या करती है, प्लास्टिक को मोल्ड करती है और फिर उसके अंदर जो है वो सॉल्यूशन को फिल करती है। सही। एलडीपी भी जो है वो रॉ मटेरियल में आता है या फिर प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल में आता है, ठीक है। तो एलडीपी का भी टेस्ट होता है, वो रिलीज होता है तो ही जो है हम बॉटल फिलिंग के लिए उसको यूज करते हैं। आगे चलते हैं। बॉटल फिल हो गई और उस मीनवाइल जब बॉटल फिलिंग हो रही होगी तो क्यूए प्लस क्यूसी प्लस हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तीनों डिपार्टमेंट का फर्ज है कि वो इन प्रोसेस करते रहें, वॉल्यूम को चेक करते रहें कि वॉल्यूम कहीं ऊपर नीचे वेरिएट तो नहीं कर रहा। ये उनका काम है, ठीक है। एलडीपी, एलडीपीई इज स्टैंड फॉर लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन, ठीक है। टेम्परेचर मैं बता दूं 170 से अबव 200 यानी कि 230 तक जो है वो मैक्सिमम हम लेके जाते हैं, वरना उसके बाद जो है एलडीपी खराब होना शुरू हो जाता है। बॉटल फिल हो गई, वॉल्यूम ओके था, फिर वो ट्रॉलीज में लग के जो है ना बॉटल्स, वो आ जाती हैं ऑटोक्लेव सेक्शन में। यहाँ जो ऑटोक्लेव है वो टोटली डिफरेंट है। जो आपने ऑटोक्लेव अपने लैब में देखा होगा, ये पूरा एक पूरे हॉल जितना जो है वो एक ऑटोक्लेव मशीन होती है। प्लीज अपने जो क्वेश्चंस हैं आप लोग ड्रॉप कर दो मैसेज में, इनबॉक्स में। मैं एंड पे देखती हूँ उसको, मुझे लेट मी कंप्लीट दिस लेक्चर फर्स्ट। काइंडली आप लोग थोड़ा सा वेट कर लो ताकि मुझे टाइम मिले, मैं एक्सप्लेन कर दूं, फिर मेरा पॉइंट जो है माइंड से स्किप हो जाता। ऑटोक्लेव सेक्शन में आ गया आपका, ठीक है। बॉटल्स आ जाएंगी और वो एक ना चैम्बर होता है जिसके दोनों साइड पे डोर होगा। एक साइड से बॉटल्स अंदर जाती हैं और दूसरी साइड से हम निकालते हैं, ठीक है। और ये मैं आपको डिजाइन करके बताऊंगी किस तरह से होता है, बीच में क्या प्रोसेस होगा, क्या टेम्परेचर होगा, कितना प्रेशर होगा, वो सारा कुछ इंशाल्लाह वन बाय वन, जो कि ये काफी लेंदी हमारा ये सिस्टम है, ये प्लांट जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो इंशाल्लाह वो देखेंगे इन फ्यूचर। अच्छा, ऑटोक्लेव में क्या होता है कि उसको जो है स्टरलाइज किया जाता है। अब हमारा तो WFI तो ऑलरेडी ही फ्री ऑफ एंडोटॉक्सिन था, बैक्टीरियल ग्रोथ से बिल्कुल पाक था, और जो है उसके अंदर भी हमने सॉल्यूशन भी स्टीराइल एरिया के अंदर प्रॉपरली बनाया है। तो हमें क्या जरूरत है भाई इसको ऑटोक्लेव करने की? आपको है, बिकॉज आप लोगों ने इसको मशीन के अंदर जब नोजल फिल कर रही होती है तो कोई ना कोई चांसेस होते हैं बैक्टीरिया के आने के। वहां पे जो है पर्सोनल्स जो होते हैं वो आसपास फिर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ चांसेस तो होते हैं। ऑल्दो एरिया आपका कंट्रोल होता है, स्टीराइल एरिया होता है, लेकिन फिर भी चांसेस होते हैं एंटीटॉक्सिन के आने के। उसके बाद ऑटोक्लेव सेक्शन में हमने इसको स्टरलाइज किया इन बॉटल्स को, और एक डोर से इसे हमने अंदर किया और जो सेकंड डोर है उससे निकाला। जब वो सेकंड डोर से निकलता है तो पहला स्टेप आता है बॉटल्स का ऑप्टिकल चेकिंग का, ठीक। फिलिंग के बाद ऑटोक्लेव करना है, जैसे कि हमने सिरप में देखा था, फिलिंग के बाद सीधा वो लेबलिंग और पैकिंग में चला जाता है। तो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसने ऑटोक्लेव होना है, उसने स्टरलाइज होना है, देन उसने जो है वो नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, दैट इज ऑप्टिकल चेकिंग। RMS इज फॉर रॉ मटेरियल स्टोर। ऑप्टिकल चेकिंग, ऑप्टिकल चेकिंग हो गई, साथ साथ ही पैकिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। और पैकिंग में, पैकिंग के हो जाने के बाद पैकिंग में लेबल लगता है उसका, और उसको जो है बकायदा शॉपर्स में पैक किया जाता है, पॉली बैग्स में पैक किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा पैकिंग के बाद वो FGS में चला जाएगा, फिनिश गुड स्टोर में चला जाएगा, ठीक है। और ये सारा हमारा प्रोसेस है IV इन्फ्यूजन का, ठीक है। तो सबसे पहले जो मेन आपका पार्ट है वो है वाटर ट्रीटमेंट का। वाटर ट्रीटमेंट में ही 5-6 सेक्शन है, जैसे कि आप देख सकते हो कि 5 स्टेजेस आ रही हैं वाटर ट्रीटमेंट के सेक्शन के अंदर। उसको होने के बाद जब आपका वाटर टोटली जो है वो
WFI बन जाएगा, देन आपने उसको जो सॉल्यूशन प्रिपरेशन का सेक्शन है यानी कि हमारा प्रोडक्शन सेक्शन है, आपने उसमें लेके जाना है, अदरवाइज आप नहीं लेके जा सकते। एंड देन अब आप लोग अपने जो है ना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हो, मैं उसको देख लेती हूँ। ये जस्ट एक प्रोसेस फ्लो था आईवी इन्फ्यूजन्स का, ठीक है। और आईवी इन्फ्यूजन्स में जो है डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। हमारा नॉर्मल सलाइन आ जाता है 0.9% का, 5% डेक्सट्रोज आ जाती है, 10% डेक्सट्रोज आ जाता है, डेक्सट्रोज सलाइन आ जाता है। FGS स्टैंड फॉर फिनिश गुड स्टोर, FGS स्टैंड फॉर फिनिश गुड स्टोर। अब आप लोग अपने क्वेश्चन ड्रॉप करो, वन बाय वन मैं क्वेश्चंस देखती हूँ और इंशाल्लाह इसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। और ना प्लीज हैंड रेज करो, जिसका क्वेश्चन है वो अपना हैंड रेज करे। जूमर मुश्ताक, यस जूमर, FGS स्टैंड फॉर फिनिश गुड स्टोर। पैकिंग मटेरियल स्टोर, PMS स्टैंड फॉर पैकिंग मटेरियल स्टोर। मरीना, प्लीज रेज योर हैंड्स जिस बच्चे का जो भी क्वेश्चन है, ताकि मैं जल्दी से उसकी तरफ चली जाऊं। यस अदनान, प्लास्टिक बीड्स जो हैं वही मेल्ट होते हैं। जो मोल्डिंग हमारी मशीन होती है, मोल्डिंग प्लस वो जो है करती है हमारा फिलिंग, ठीक है, वो एक ही मशीन होती है। अच्छा लास्ट कल क्या मैंने देखा था यूट्यूब पे कमेंट था अतीका का। अतीका पूछ रही थी कि QA ऑफिसर के लिए जो है वो फार्म डी या फिर जो है MSc एलिजिबिलिटी है कोई यानी क्वालिफिकेशन की या फिर नहीं। तो अतीका वो जो MSc लिखा हुआ है ना उस प्रेजेंटेशन में, वो टाइपोग्राफिकल एरर है, ठीक है। फार्म डी ही है इसका एलिजिबल, इस सीट मतलब इस सीट के लिए जो एलिजिबल पोजीशन है क्वालिफिकेशन की वो यही है, फॉर्म डी है। इसमें जो है वो MSc नहीं होगा। अच्छा एक्सप्लेन कर दूं ऑप्टिकल चेकिंग को। चेकिंग जो है वो इस तरह से होती है कि बॉटल्स को जो है एक रेड वाइट बैकग्राउंड और एक ब्लैक बैकग्राउंड के अगेंस्ट हम चेक करते हैं कि कोई पार्टिकल तो नहीं है उसमें, ठीक है। कोई ना हमारा जो LDP है उसका ही मेल्ट हुआ हुआ पार्टिकल अंदर चला जाता है, या फिर कुछ भी हो सकता है, अंदर मशीन से कुछ चला जा सकता है। तो ये सब जो है ना उसमें देखा जाता है कि कोई पार्टिकल तो नहीं है, कोई और चीज तो नहीं है उसके अंदर। ऑल्दो एरियाज कंट्रोल होते हैं पर चांसेस तो हैं कुछ भी होने के, तो इसलिए ऑप्टिकल चेक जरूर किया जाता है। पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए हम ऑप्टिकल चेकिंग करते हैं बच्चे। अच्छा अब हम येलो कार्ड देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है हम अपना सेशन शुरू रखेंगे इसका क्वेश्चन आंसरिंग का, जब तक हमारे पास टाइम होगा। आज का क्वेश्चन देख लो आप लोग। व्हाट इज लूप वाटर सिस्टम? आप लोगों ने जो है ये एक्सप्लेन करना है, अच्छी तरह एक्सप्लेन करना है, डायग्राम भी शो करनी है कि व्हाट इज लूप वाटर सिस्टम, ठीक है।
ये इजीली आपको मिल जाएगा किसी भी बुक से, इंटरनेट से, किसी रिसर्च आर्टिकल से आप लोग देख सकते हो। और इसकी आपकी कल की असाइनमेंट है, और कोई बच्चा जो है वो इसको एक्सप्लेन भी करेगा, ठीक है। कोई भी वॉलंटरली करना चाहे, या फिर मैं चूज कर लूंगी किसी भी बच्चे को, वो जो है फिर एक्सप्लेन करेगा इसको। शुरू के 5 मिनट उसको दिए जाएंगे इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए।